पावर बीआई को लर्न करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। तो उसके लिए अगेन आपके पास 6 चीजें हैं जो आपने करनी है। ठीक है, पहली जो चीज है वो ये है कि आपको कोई लर्निंग रिसोर्स चाहिए। ठीक है, कोई लर्निंग रिसोर्स चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप कर सकें। तो लर्निंग रिसोर्स दो तरह का हो सकता है, फ्री या पेड। ठीक है, फ्री का मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करें, उनकी बेसिस के ऊपर लर्निंग शुरू कर दें। एंड देयर आर सो मैनी कि आपको फ्री रिसोर्सेज बहुत अच्छे भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा भी मिल जाते हैं। पेड में ये है कि आप किसी एक ऑलरेडी क्यूरेटेड कोर्स को या तो सेल्फ लर्निंग के लिए सब्सक्राइब कर लें, अपने टाइम में सुने और उसको करें, या फिर किसी कोहोर्ट को या किसी क्लास को ज्वाइन कर लें। फिजिकल भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है। तो ये तो है पहला पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो कि बुनियाद है फॉर लर्निंग ऑफ पावर बीआई, कि आपको ये करना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। ये जुबानी जमा खर्च नहीं है, यानी इसमें कोई जुबानी बातचीत नहीं है। जो भी कुछ है वो आपकी फिजिकल प्रैक्टिस के साथ इसका लिंक है। और उसके लिए आप डिफरेंट चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट आप चीजें कर सकते हैं। वो हम देखते हैं थोड़ी देर में कि वो क्या क्या कुछ हो सकता है। फिर अब आपने जब कहा कि यार मैंने अब काम भी करना शुरू कर दिया है और मैंने अब अपने सोल्यूशन बनाना शुरू कर दिए हैं, लर्निंग भी मेरी अच्छी हो गई, तो अब अल्टीमेटली तो आपने इकोसिस्टम में कहीं घुसना है ना। आप ये सारा कुछ अपनी उसके लिए तो नहीं कर रहे। यू हैव टू गेट अ जॉब और यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और एनीथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी यूआई या यूएक्स डिजाइनर का पोर्टफोलियो होता है, या इवन आप तो प्रोग्रामर्स के लिए भी होते हैं कि जी आपकी कोई गिटअप की रिपोजिटरी है, कोई वेबसाइट है जहां पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फोरगो नहीं किया जा सकता। चौथे नंबर पे जो चीज है वो ये है कि नाउ वंस यू हैव अ पोर्टफोलियो इन प्लेस, नाउ यू नीड टू हैव ऑनलाइन प्रेजेंस, आइदर ऑन लिंक्डइन और आपका सीवी, जिसमें आपकी ये सारी एक्टिविटी और सारी लर्निंग जो है ना वो आपकी नजर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप डाटा एनालिस्ट बनना चाह रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप स्क्रैच से शुरू हुए यहां से और अब आप यहां तक पहुंच गए कि जी मैंने इतना कुछ कर लिया, मेरा पोर्टफोलियो भी बन गया और मैं अब अपना रिज्यूमे पे मैंने कर दिया और मैंने लिंक्डइन पे भी वो कर लिया और मैंने लोगों के साथ नेटवर्क भी बिल्ड करना शुरू कर दिया। नाउ यू आर रेडी टेक्निकली, कि आप रेडी हैं टू गेट इनटू अ डाटा एनालिस्ट पोजीशन, जो कि पावर बीआई को बेस करके आप जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ आपको थोड़ा अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी जो है वो काम करना पड़ेगा, या काम करने की जरूरत है, जो कि डिफरेंट इंडस्ट्री के वर्टिकल्स को या डोमेन नॉलेज को रिप्रेजेंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डाटा एनालिस्ट हैं और किसी टेलको की कंपनी में जा रहे हैं, तो टेलको कैसे काम करता है वो चीज आपके पास डोमेन नॉलेज की फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि आप कम्युनिकेट भी कर सकें कि जी मुझे ये चीज पता है। ठीक है, आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बैंक में जा रहे हैं तो बैंक की डोमेन में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 5 चीजें जब आपने कर ली, तो देन यू कैन आइदर अप्लाई फॉर जॉब्स और यू कैन बेस्ड अपॉन योर ओन लर्निंग आप जो है वो फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, कोई भी काम जो है वो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आते हैं फ्री रिसोर्सेज। ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें वैसे ये इसकी, तो ये आप ले सकते हैं कि ये कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, के जिनको यूज करके, यानी ये वो हैं कि जिनको मैं खुद भी यूज करता हूँ, यानी मैंने ये कहीं से कॉपी नहीं किए, दीज आर द रिसोर्सेज के जिनको मैं खुद भी यूज करता हूँ, एंड आई नो दीज आर वेरी 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 गुड रिसोर्सेज। तो ये आपको वेबसाइट भी मिल जाएगी और आपको यूट्यूब का चैनल भी मिल जाएगा, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। नाम में शायद 19-20 का फर्क हो, बट ये आप गूगल पे सिर्फ ये चीजें सिर्फ टाइप ही करेंगे तो वो आपको दोनों पे जो है वो लेके पहुंच जाएगा।